कुछ चेंजेस कलर कॉम्बिनेशन में मैंने करके देखे थे, तो ये कुछ ऐसा कर दिया है। चीज़ें वही है, सिर्फ कलर वगैरह बैकग्राउंड का या फोरग्राउंड का थोड़ा सा बदल दिया है। अब यहाँ तक तो हमारा सब सही चल ही रहा था। अब हम चाहते हैं इसके क्लिक पर हम लोग आगे बढ़ें और अगला हमारा पेज आना चाहिए। तो अब अगले वाले पेज पर हम चाहते हैं कि सर ऊपर का हेडर और ये आपका जो नीचे का फूटर है वो सेम आए। और ये चाहें तो यहाँ से हम हटाना चाहते हैं, स्लाइसर की जरूरत अगले पेज पर नहीं है। अगर होगी किसी और की तो अपना लगा लेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं, इस वाले पेज को हमने क्या करा, डुप्लीकेट कर लिया। और मान लो अभी हम अर्बन रूरल वाला पार्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो मान लो इसका नाम कर दिया अर्बन रूरल। अब इसमें जो चीज चाहिए वो एज इट इज रख लेते हैं, और जो नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट करके हटा देते हैं। ठीक। अब पहले एक बार सोच लेते हैं कि इस वाले पेज पर आ तो गए। अब आने के बाद यहाँ पर अर्बन रूरल की जरूरत नहीं है। इस पे क्लिक करके अब हम चाहेंगे आप होम पेज पे जाएं, यानी कि जो मेन पेज है वहां पर जाएं। और इसके क्लिक होने पर पहला पेज ओपन होना चाहिए। तो अब इसका एक्शन भी चला लेते हैं। एक्शन में यहाँ पे डाल दिया पेज नेविगेशन, और डेस्टिनेशन में मेन पेज का नाम दे दिया। अब अर्बन और रूरल को कैसे आप डिजाइन करेंगे वो एक बार अपना देख लेते हैं। इसी तरह से इस काम को भी कर लेते हैं कि इस वाले पेज की कॉपी बना लेते हैं, जिससे हमारा ये वाला पेज बनेगा वेदर वाला, और एक बनेगा रोड टाइप वाला। तो इसको अगर मैं डुप्लीकेट कर लूं फिर से, और यहाँ कर दिया मान लो मैंने वेदर, तो जो जो चेंज करने होंगे अकॉर्डिंगली करेंगे। और यहाँ से हम लोग जाएंगे अर्बन रूरल वाले पर। और इसका एक्शन पेज नेविगेशन कर दिया, और ये अर्बन रूरल हो गया। और उस वाले पर आप रोड टाइप लगा दो, और रोड टाइप वाले पेज पर रोड वाले को हटाकर वेदर कर दो। इसको यहाँ से हटाकर
वेदर और एक्शन में वेदर वाला पेज डाल दो। तो एक ढांचा मोटा मोटा बन के हमारा तैयार हो गया है। अब आप मेन पेज पर हैं। अब यहां पर इन तीनों के लिंक लगा दो। अर्बन पे गए, एक्शन ऑन करा, नेविगेशन, और यहाँ पे डाल दिया मैंने अर्बन रूरल। इस पे क्लिक करा, एक्शन ऑन करा, और यहाँ डाल दिया वेदर। ऐसे ही यहाँ पे क्लिक करा, और ये डाल दिया मैंने रोड टाइप। अब कंट्रोल क्लिक से जहां जाना चाहते हो वहां अपना जा सकते हो। बस हमें अपना आगे, अच्छा ये रह गया, इसको और चलाएंगे रोड टाइप। ये लो। तो एक खाका पूरा हमारा अब तैयार हो गया। अब बस इन पेजेस को अपना अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करो। क्या क्या हम चाहते हैं, कैसे कैसे चाहते हैं, करो इन्हें फटाफट। सारे पेजेस बन गए, एक दूसरे पर एक्शन आना शुरू हो गया है। लग गए सारे बटन। चलो देखो, अब आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं कर देता हूँ पहले।
अब मैं अर्बन रूरल वाले पर आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते हैं वो देखते हैं। तो हमने कहा ये डेथ ओवर ईयर वाला हमें नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया हमने। ठीक है। जेंडर वाइज भी हमें यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं है, ये भी हटा दिया। अब इसको हम दिखाना चाहते हैं टोटल एक्सीडेंट को, लेकिन टोटल एक्सीडेंट को हम दो तरह से दिखाएंगे। इन दोनों को भी हटा देते हैं और इसको हम चार करेंगे, टोटल एक्सीडेंट बाई अर्बन, टोटल एक्सीडेंट बाई दिस, है ना। टोटल डेथ अर्बन में, टोटल डेथ रूरल में। तो अब ऐसा कैसे करोगे, पीछे हमें क्या बनानी पड़ेगी, मेजर बनानी पड़ेगी। तो दो मेजर बनाएंगे। पहली मेजर सम ऑफ, हमारा ना काउंट ऑफ करेगी डेटा का, वेयर आपका जो होगा एरिया इक्वल टू दिस। तो चलते हैं डेटा पर एक मेजर क्रिएट करते हैं, न्यू मेजर। और उसका नाम कर देते हैं टोटल एक्सीडेंट्स अर्बन। कैसे लगाएं, कैलकुलेट सम ऑफ, नहीं काउंट से भी काम हो जाएगा क्योंकि हमें तो काउंट करना है ना। काउंट ऑफ, किसी भी कॉलम का काउंट कर लो। तो हम नंबर ऑफ इंजरीज का काउंट कर रहे थे, तो उसी को लेके चलते हैं। इसका काउंट कर लिया, लेकिन इसका काउंट किसके लिए करना है हमारे लिए, इसका काउंट करना है जहां पर आपका ये किस जगह मिलेगा अर्बन, और ये किस कॉलम में था वो, कॉलम का नाम ही अर्बन रूरल है, कॉलम का नाम ही। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया अर्बन रूरल इज इक्वल टू अर्बन। पहला मेजर आ गया ये। अब सेम एक मेजर और बनाओ रूरल एरिया के लिए। तो एक न्यू मेजर और बना दी, और ये हो गया रूरल के लिए। अब यहाँ पे जो आप दिखा रहे हैं टोटल एक्सीडेंट और टोटल डेथ, इनको हम सही कर लेते हैं। टोटल एक्सीडेंट विजुलाइजेशन में गए, इसको हटाकर यहाँ से जो अभी हमने बनाया था टोटल एक्सीडेंट अर्बन, ये डाल देते हैं यहाँ पे। और इसका जो टाइटल है उसको सही कर देते हैं। सेम मैनर में इस वाले को टोटल एक्सीडेंट अर्बन, अब टोटल हमें चाहिए ये वाला।
ये लो। ऐसे ही थोड़ा सा इसका डिजाइन चेंज कर देते हैं, है ना, इसको इधर ले आते हैं, इसको थोड़ा कहीं और रखते हैं। दो और मेजर बना लो, और वो दो मेजर किस चीज के लिए होंगे? टोटल डेथ्स अर्बन, टोटल डेथ्स रूरल। ठीक है, वो इसके नीचे लगा देंगे। तो दो मेजर और बनाएंगे। टोटल डेथ्स अर्बन, कैलकुलेट सम ऑफ फैटलिटीज जहां पे अर्बन रूरल इज इक्वल टू अर्बन। और सेम एक मेजर और बनाएंगे रूरल के लिए, सम ऑफ फैटिलिटीज जहां पर अर्बन रूरल इक्वल टू रूरल होगा। उसके बाद जो ये विजुअल बनाया है, इसके जैसा एक और बना लो और इसके नीचे लगा देते हैं यहाँ पर। और इसको हम कर देते हैं इसकी जगह पर टाइटल चेंज कर दिया। और सेम मैनर में एक और लगा देते हैं यहाँ पर। और ये कर दिया टोटल डेथ्स रूरल वाला। अब टाइम वाइज वाला यहाँ दिखा देते हैं।
इसमें जेंडर वाला दिखाएं, अर्बन और रूरल में जेंडर वाइज दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। यहीं से इसको जेंडर वाइज, फिर इसमें एक डिवीजन और करना पड़ेगा। चलो रहने दो। टाइम को कैसे यहाँ पे दिखाओगे, अर्बन और रूरल दोनों का? देयर में भी चांस कि जो हमारा रूरल एरिया है उसमें नाइट में एक्सीडेंट कम होते हो, क्योंकि ज़्यादा लोग रात में निकल ही नहीं रहे। तो इसको अ, जगह लेकर थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर इसको चेंज करते हैं और यहाँ बना लेते हैं क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में कन्वर्ट कर लो, ये आ रहा है ये वाला। और ये टाइम इसमें से हटा दो और इसमें डालो अर्बन या रूरल वाला। नहीं नहीं, चलो जो टाइम था वही वापस ले आओ, लेकिन लीजेंड में अर्बन और रूरल कॉलम को डाल दो। या फिर इसको क्लस्टर्ड की जगह सादा वाला ही बना दो। और इसके फॉर्मेट में जाओ और यहाँ पर टोटल लेवल को ऑन कर दो, और साथ में जो आपका डेटा लेवल है इसके अंदर टाइटल को ऑफ से ऑन कर दो। तो इससे पता चल रहा है नाइट में रूरल में अर्बन में कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा है, इवनिंग में भी कोई खास डिफरेंस नहीं है, आफ्टरनून में कोई खास ऐसा डिफरेंस आ नहीं रहा है, बट फिर भी एक दिखा देते हैं। लीजेंड में अर्बन रूरल, ये देख लो। ये है दिस वन।
जो लाइन चार्ट एक बनाया था, उस लाइन चार्ट को यहाँ पर हम लाते हैं। लेकिन इसमें हम एरिया चार्ट की जगह, चलो कोशिश करते हैं कुछ और बनाने की, कि यहाँ पर बना सकते हो। ये भी अच्छा है आपका, इस तरह से ही आप अपना बना सकते हो। आ कौन सा नहीं रहा है आपका? टोटल डेथ रूरल, कैलकुलेट सम ऑफ रोड एक्सीडेंट नंबर ऑफ फैटलिटीज, कॉमा रोड एक्सीडेंट। नहीं, नंबर ऑफ फैटिलिटीज नहीं आएंगे ना यहाँ पर। यहाँ पर कॉलम का नाम अर्बन और रूरल आएगा। जहां पर आप फिल्टर लगा रहे हो, यहाँ पर नंबर ऑफ फैटिलिटीज नहीं, यहाँ पर अर्बन और रूरल कॉलम आएगा। कॉलम का नाम भी अर्बन और रूरल ही है। अर्बन की स्पेलिंग गलत है ना, URBUN नहीं है। स्पेलिंग सही करो। अब यहाँ पर मैं एरिया चार्ट में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। इसमें लीजेंड में ये वाला कॉलम डाल रहा हूँ, और इसको एरिया चार्ट की जगह सिंपल लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और डेटा लेवल को ऑफ कर रहा हूँ। और इसको सीरीज लेवल ऑन करते हैं, और ये हटा देते हैं।
ये लो, इसे बना लो। तो एक रूरल और अर्बन वाइज यहाँ पर मैंने बनाया। डेथ ओवर ईयर रूरल अर्बन का ये चल रहा है। तो लगभग हर साल 5,000 से 5500 के बीच में आपकी हो रही हैं। लास्ट में आपका ग्राफ कम होता चला जा रहा है। अगर कंट्री का स्लाइसर यहाँ भी चाहते हो तो कंट्री वाला स्लाइसर यहाँ भी ला सकते हो। हर कंट्री का देखना चाहते हो तो ठीक रहेगा अगर ले आए तो। तो ये स्लाइसर सभी में लगा देते हैं, ऊपर कंट्री वाला सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बना पा रहे हो कि नहीं? दूसरा पेज नहीं बनाया कोई तुमने अभी?
तो सेव नहीं करा था? तो ऐसा कैसे काम होगा? हाँ भाई। है? नहीं नहीं, ये यहाँ पे नहीं है, वाई एक्सेस पे नहीं, ऊपर जाओ यहाँ पे। यहाँ पे वाई एक्सेस, ये यहाँ से कंट्रोल होता है। नहीं, वो तो मैंने फिल्टर लगा रखा, वो स्लाइसर लगा रखा ना इंडिया वाला, इसलिए आया है। तो स्लाइसर भी लगा लो आप, यहाँ से कॉपी करके ले आओ, सही लगेगा स्लाइसर। हाँ, सावी में दे देते हैं, एक जैसा लगेगा, सही लगेगा। 1 2 3 4 5 6 लोग बना रहे हैं क्लास में बस। बाकी अपना भटक रहे हैं अपने रास्ते से। ऑनलाइन वाले तो पता नहीं आज सरेंडर करेंगे सारे, 2 ही लोग हैं। ये चारों मेजर मैंने अलग अलग बनाई है, हाँ। 4 मेजर बनाए अलग अलग। चलो, खत्म करना है मैं तो अब जैसे हमने ये बनाया अभी अर्बन रूरल वाला, ऐसे ही एक बार रोड टाइप का हम लोग बनाएंगे। तो ये वाला जो स्लाइसर था, ये दोनों में हम रख लेते हैं, सभी में जरूरत पड़ेगी, ले ही आते हैं, है ना, सही लग रहा है। कंट्रोल C कंट्रोल V करो, अपने आप फिट हो रहा है। सिंक्रोनाइज में डॉट सिंक्रोनाइज पे क्लिक कर देना। तो अब एक बार सोच लेते हैं कि रोड टाइप में क्या दिखाना चाहते हो, तो एक बार पहले ये देखते हैं रोड टाइप में है क्या क्या, जिससे पता चलेगा हम क्या दिखा सकते हैं। ये है हाईवे, 3 है, हाईवे, मेन स्ट्रीट, स्ट्रीट और मेन रोड। हाँ, एक तो यही सेम पैटर्न रख लें तो सही रहेगा। तो यानी कि 3 मेजर तो बन जाएंगे हाईवे, रोड और स्ट्रीट पर। अब क्या क्या दिखाओगे इन पे? तो 6 हो जाएंगे फिर भाई। 3 तो एक्सीडेंट के हो गए, तीनों के अलग अलग। न्यू पे बना सकते हो, लेकिन मेजर तो 6 दिखाने ही पड़ेंगे, बनाने ही पड़ेंगे। विक कार्ड न्यू से ये फायदा होगा कि फॉर्मेट थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो 6 मेजर तो कम से कम बनानी पड़ेंगी। चलो, और इसको कैसे सस्ते में निपटा सकते हैं, थोड़ा सस्ते में अगर निपटाना चाहें तो? या एक काम करो, इस पे थोड़ा डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, अ, 2 अलग अलग बार चार्ट बना लेते हैं। पहले बार चार्ट पे हम नंबर ऑफ एक्सीडेंट को कंपेयर करके दिखा देते हैं, और दूसरे वाले बार चार्ट पे हम ये कंपेयर करके दिखाते हैं। या बार की जगह आप चाहो तो पाई या डोनट चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, थोड़ा सा सही लगेगा, है ना। तो दो डोनट चार्ट बना लेते हैं या 2 पाई चार्ट बना लेते हैं कंपेयर करने के लिए। ठीक है, चलो। कार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर।
अपने आप वो फिल्टर करके दिखा देगा, मेहनत कम हो जाएगी थोड़ी। चलो देखते हैं क्या मैं सोच रहा हूँ। तो रोड टाइप में सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये वाला हिस्सा फिलहाल हटाते हैं। और ये भी हटा लेते हैं, बाद में जो लाना होगा ले आएंगे। तो पहले अपनी जगह बना लेते हैं, और जिसमें दो पाई चार्ट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक्सीडेंट के लिए और एक उसके लिए। चलो ले आओ दो पाई चार्ट। ये आ गया एक पाई चार्ट हमारा। तो एक काम करो सर, फॉर्मेट करना पड़ जाएगा। इसी को कॉपी करके कंट्रोल V कर दो, और इसी को पाई में कन्वर्ट कर दो, ये ऐसे करके। ठीक है, अब इसको सही कर लेते हैं। तो इसमें हमने दिखा रखा है ड्राइवर जेंडर, ये हटा दो, और इसमें डाल दो रोड टाइप को। और ये आ गया आपका सम ऑफ फैटिलिटीज, ये आ गया आपका डेथ वाला आ गया। तो इसमें ये टाइटल में डाल दो, जेंडर वाइज की जगह डेथ्स कंपैरिजन। तो हाईवे, मेन रोड और स्ट्रीट, एक तो ये हो गया हमारा। ठीक है। और एक एक्सीडेंट का बनाएंगे सेम। तो इसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर रोड टाइप तो यही रहेगा। सम ऑफ इसकी जगह पर इसको कर देंगे नंबर ऑफ फैटिलिटीज, ये नंबर ऑफ फैटिलिटीज। और चाहूँ तो इसको यहाँ पे जाके टाइटल में सिर्फ एक्सीडेंट्स ही लिख दो, काफी है। और यहाँ पर सिर्फ डेथ ही लिख दो, यही काफी है, पूरा लिखने की खास जरूरत है नहीं। दोनों का सेम ही दिखा रहा है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है? डिफरेंस यहाँ 3311 है, यहाँ 3328 है। डिफरेंस तो है। एक्सीडेंट इतने हुए हैं, डेथ्स इतनी हुई हैं। अच्छा, और क्या दिखा सकते हो? विजिबिलिटी को लेकर कुछ दिखाना चाहोगे? विजिबिलिटी शायद यहाँ पर हम दिखाएं तो सही रहेगा। क्या दिखा सकते हैं विजिबिलिटी? ये है विजिबिलिटी लेवल। विजिबिलिटी लेवल क्या सही होना चाहिए? विजिबिलिटी दो ही कर लेते हैं, लो और हाई। लो और हाई एक नया कॉलम बना लेते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा लो कितनी और हाई कितनी है? देखा था किसी ने गूगल पे? विजिबिलिटी लेवल स्टैंडर्ड्स ऑन। अलग अलग बताया है, नॉन अर्बन का अलग है और इसका अलग बता रहा है।
रूरल के लिए इतना होता है। और बाकियों के लिए क्या बताया है इसने? ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं। 20, ये तो मीटर में दे रहा है और अपना मीटर में कहाँ है? अपना 159। ये वाला फैक्टर समझ में नहीं आ रहा भाई। यहाँ पर जो दिखा रहा है वो मीटर किलोमीटर में दिखा रहा है। कितने मीटर हो, तो ये मीटर ही होगा मुझे लग रहा है। 159 मीटर, 422 मीटर, 63 मीटर, 201 मीटर, 67 मीटर। मुझे लग रहा है मीटर ही होगा ये, है ना? इसको क्लिक करके डेसिमल की जगह यहाँ पर इसको कर देते हैं होल नंबर। वही है। 50 मीटर तो कम से कम है ही। 50 से 500 मीटर विजिबिलिटी, मतलब आधा किलोमीटर की विजिबिलिटी थी तब भी एक्सीडेंट हुआ ही है। ये ज्यादा सही है, मीटर में हमारा ये दिखा रहा है। तो लो विजिबिलिटी हम क्या मान लेते हैं? 100 से कम मान लेते हैं। लो विजिबिलिटी 100 से कम मान लेते हैं। और बाकी फिर अपनी हाई या नॉर्मल ऐसे रख लो। हाँ, नॉर्मल या हाई, है ना? तो दो ही कैटेगरी रख लेते हैं, एक लो और दूसरी कैटेगरी में नॉर्मल या हाई। तो एक नया कॉलम बनाओ और इसका नाम कर दो विजिबिलिटी टाइप। इफ विजिबिलिटी लेवल लेस देन इक्वल टू 100। 100 मीटर का मतलब हो गया, यहाँ से अगर सामने वाली दीवार में देखूं तो लगभग 10 मीटर तो होगी ना। 10 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, 100 मीटर तो अगर गाड़ी की स्पीड 80 पे है तो 100 मीटर पे कंट्रोल हो जाएगी विजिबिलिटी। आप बताओ लो विजिबिलिटी ये क्या कह रहा है हमारा? ये कह रहा है कि रोड विजिबिलिटी टिपिकली रेंज ऑफ डिस्टेंस विद कॉमन कैटेगरी इंक्लूडिंग लेस देन 20, 20, 30, 35, 60, 60, 140। 140 आई। ठीक है, 100 मीटर से कम अपना सही लेके चल रहे हैं। ठीक है। लेस देन इक्वल टू 100 तो हमारा आ जाए लो। और एल्स में क्या कर देते हैं? नॉर्मल कर देते हैं। दो ही हमने यहाँ पे डाल दिया बस। तो ये आ गया नया कॉलम बनकर हमारा विजिबिलिटी टाइप। अगर लेवल 100 से कम है तो लो, और अदरवाइज में नॉर्मल डाल दिया। रिपोर्ट पे आ जाओ।
और सिर्फ एक्सीडेंट का कॉलम चार्ट बनाकर यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो इसकी जगह पर बना दिया मैंने और यहाँ पर ड्राइवर जेंडर की जगह अभी जो बनाया था कॉलम विजिबिलिटी टाइप ये डाल देते हैं और इसका काउंट यहाँ पर डाल देते हैं। और हम यहाँ दिखा क्या रहे हैं, दिखा रहे हैं काउंट ऑफ विजिबिलिटी। लेकिन हमें ये नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स कितने हुए हैं। तो नंबर ऑफ फैटिलिटीज का काउंट दिखा देते हैं। टाइटल चेंज कर देते हैं। दैट मीन्स लो विजिबिलिटी का कोई खास फर्क नहीं है, नॉर्मल विजिबिलिटी लेवल है, तब भी अच्छे खासे एक्सीडेंट हुए हैं। ठीक है। और क्या दिखा सकते हो यहाँ पर विजिबिलिटी वाइज? नहीं, ये आपका था रोड टाइप। तो रोड टाइप में और क्या फैक्टर लगा सकते हैं? हाँ, हाईवे पे मेल फीमेल का कुछ ऐसा? हाँ, चलो वो कर लो। या फिर एक काम करो, इसको ना ईयर वाइज, ईयर वाइज रहने देते हैं। ईयर जो लाइन चार्ट है इसको थोड़ा सही करते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, इस लाइन चार्ट को जो आपका हाईवे टाइप है कहाँ गया, सबसे पहले पहले ही होगा शायद, रोड टाइप, इसको डाल देते हैं लीजेंड में। और इसको यहाँ पे लाइन चार्ट बना देते हैं। और डेटा लेवल कर देते हैं ऑफ। बाई एक्सिस वैल्यू ऑन कर देते हैं। कलर कर देते हैं वाइट। लीजेंड में जाते हैं, टाइटल हटा देते हैं, टेक्स्ट को कर देते हैं वाइट। डेथ्स ओवर ईयर, हाईवे, मेन रोड और स्ट्रेट।
हाईवे का कलर ग्रीन कर दें? देख लो अपने हिसाब से जो आए। तो जो आपका लाइन है, लाइन में लाइन का कलर कहीं से चेंज कहाँ रही है? किसका चेंज कर रहे हो? हाईवे का? दिख भी नहीं रहा है। अब थोड़ा सा देखा। इनमें भी हाईवे का कलर ग्रीन कर देते हैं। और इसमें कलर अलग अलग कर दो, दोनों का। लो विजिबिलिटी का थोड़ा कलर दूसरा कर दो। नहीं। चलो, बॉर्डर लगा दो। चलो, तो ये वाला भी तैयार हो गया हमारा, जो आपका था रोड टाइप वाला। अगर मैं इंडिया की जगह सब में देखूं, सबका मिला के, तो ये पिक्चर है सबका मिला के। तो होम पेज आपका तैयार है। उसके बाद अर्बन रूरल वाला तैयार है। और यहाँ से रोड टाइप वाला तैयार है। अब सारे तैयार है, बस वेदर वाला हमारा रह गया। चलो, एक बार पहले वही समझो कि वेदर वाले में क्या करना है, क्या उसमें हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है वेदर का? वेदर कंडीशन। अच्छा, वेदर कंडीशन में क्या क्या मिलेगा? विंडी, क्लियर, फॉगी, रेन, स्नो, ये आ रहा है। वही चीज सेम निकाल लेते हैं, जैसा भी बनाए ना बिल्कुल वैसे ही बना लेते हैं। काम आसान हो जाएगा हमारा। अलग अलग, देखो अगर आप कार्ड विजुअल बनाकर कुछ दिखाने की कोशिश करोगे, तो मेजर बनानी पड़ेंगी आपको अलग अलग। इसकी एक्सीडेंट और डेथ के अलग, इसकी अलग 8 मेजर बनानी पड़ेंगी। तो अगर आप ना बनाकर बार चार्ट, कॉलम चार्ट, डोनट चार्ट, पाई चार्ट पे कंपेयर कर दोगे, तो ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो मैं बिल्कुल जैसे ही बनाया ना अभी, रोड टाइप वाला, वैसे ही बना देता हूँ। सेम बिल्कुल, सिर्फ चेंज क्या करते हैं, यहाँ पर आपके हाईवे, मेन रोड और स्ट्रीट आ रहे हैं, और इसकी जगह पर हम वेदर कंडीशन चेंज कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, वेदर वाले पेज को यहाँ से हटाकर इसको डुप्लीकेट करके दोबारा बना लेते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। अब देखो कैसे कैसे चेंज करना है। पहले वाले पे गए, और इस वाले विजुअल में यहाँ पर देखो रोड टाइप आ रहा है लीजेंड पे। तो रोड टाइप को हटाकर यहाँ पर मैं डाल दूंगा वेदर कंडीशन को। बाकी सब कुछ सेम।
तो ज़्यादातर जो डेथ हुई है वो आपका क्लियर में ही या बारिश वाले में, विंडी हवा ज़्यादा चल रही थी उसमें हुई है। अब सेम यहाँ पे आ जाओ, एक्सीडेंट वाले में भी रोड टाइप यहाँ से हटाकर वेदर कंडीशन डाल दो। अब यहाँ आ जाओ, इस पे विजिबिलिटी टाइप की जगह फिर से वेदर कंडीशन डाल दो। और ये तो लगभग सब में बराबर सही आया है। लेकिन एक चीज बताओ, ये और ये तो एक ही बात कहना चाह रहे हैं ना। एक्सीडेंट जो हुआ है वो ऊपर दिखाई दिया मैंने, तो इसको दोबारा बना के फायदा क्या है? इसमें कुछ और पहले क्या था इसमें? रोड टाइप नहीं, अब इसमें कुछ और दिखाने, अच्छा ये हमने बनाया था कस्टम। अब इसमें रोड टाइप के साथ वेदर को इंक्लूड कर सकते हो, विजिबिलिटी टाइप के साथ वेदर, ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है। इसमें वेदर, वेदर वाइज, और बताओ क्या कर सकते हैं वेदर वाइज? एक्सीडेंट और डेथ तो निकाल ही रहे हैं। इसको तो कर ही देते हैं सही, इसको यहाँ पर, ये सही है, ये भी सही है। रोड टाइप की जगह वेदर कंडीशन डाल देते हैं लीजेंड में। अब ये हौच पौच ज्यादा हो गया, तो इसको बना दो एरिया चार्ट स्टैक वाला। नहीं, ये तो हौच पौच कर देगा। लेकिन स्टैक वाला एरिया चार्ट ना बहुत ज्यादा रीडेबल लग नहीं रहा है मुझे, क्योंकि इससे कुछ ज्यादा, या तो आप माउस लेके आओ तब तो ये रीडेबल बने। 2002 में ये हुआ, 3 में इतना हुआ, यहाँ से तो कुछ दिख भी रहा है। चलो ठीक है, रख देते हैं। टूल टिप पे आओगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर पता चल रहा है किसी पॉइंट पर क्या था कैसे था। अब जैसे यहाँ पर अभी मेरा माउस है, या थोड़ा इधर बढ़ाएं तो ठीक है, पता चल ही रहा है सब जगह। ठीक, ये वाला और फिल कर दो। इसमें क्या दिखा सकते हैं? वेदर से रिलेटेड और कौन सा फैक्टर है हमारे पास? कोई है फैक्टर वेदर से रिलेटेड, वेदर कंडीशन से रिलेटेड कोई?
हाँ, ये वाला फिर से मुझे लग रहा है टाइम ऑफ डे वाला, इसको कंपेयर कर देते हैं टाइम ऑफ डे वाले को। यहाँ पे टाइम ऑफ डे सेम ही आ रहा है। इसका डेटा लेवल क्या दिखाया हमने यहाँ पर, क्या बताया? एक्सीडेंट कॉस्ट, एक्सीडेंट कॉस्ट लगा सकते हो कि किस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, लगा सकते हो। क्या था वो कॉलम? एक्सीडेंट कॉस्ट वाला एक कॉलम था अभी। ये ड्रंक ड्राइविंग, डिस्ट्रैक्ट ड्राइविंग, ये भी लगा सकते हो। चलो यही करके देख लेते हैं, इसमें कुछ निकल ही आए तो। ये हटा कर एक्सीडेंट कॉस्ट, अब इसमें ये जो लेवल हैं इनको थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, इनको जगह देनी पड़ेगी। चलो यही लगाते हैं, है ना। और बाकी इनका, इसको उठाकर लीजन पे डाल देते हैं, अलग अलग कलर आ जाएंगे। सही लग रहा है। और डेटा लेवल को वैल्यू में जाके डिस्प्ले यूनिट नन कर देते हैं। और अब देखो यहाँ पर जगह कम पड़ रही है, तो एक काम करते हैं, एडजस्ट करने के लिए इसको उठाकर नीचे ले आते हैं और इसको थोड़ी जगह दे देंगे। क्या कर रहे हो? मैंने कहा देखो इसको उठाकर यहाँ ले आए और इसको थोड़ा सा इधर ऐसे कर दिया और ये इधर ऐसे कर दिया और इसको ले गए ऊपर। इसको नहीं, इस वाले को। और यहाँ इसको जगह दे देते हैं। चलो अभी भी रह गया। चलो लगभग आ गए, ये रह गया। कोई और बताओ जुगाड़ भाई। रुको, कोई और जुगाड़ देखते हैं, इसको यहाँ ले आओ, इसको पूरे में फैला दो। अब आया सर। हम्म, हम्म, इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा सा कर देते हैं, बड़ा लग रहा है। बटन का साइज थोड़ा छोटा करना पड़ जाएगा।
का फॉर्मेट चेंज करके यहाँ पे। चलो बाकी थोड़े थोड़े बटन का साइज छोटा कर लेते हैं। ये लो। अब मेन पेज से आते हैं। पहले इसको ना, जो आप दो तीन लोगों के साथ हुआ उससे बच जाएं। इसको पहले सेव कर लेते हैं। पता चला कि सब चला गया तो फ्रस्ट्रेशन अच्छी खासी हो जाएगी। अभी आपका पहला पेज हो गया। ठीक है। अब पहले पेज से आपको जो देखना है वो देखो। इस पे क्लिक करो। अर्बन रूरल वाला आ गया। यहाँ से वेदर वाले पे, उसका इसकी कनेक्शन नहीं बनी है अभी। एक्शन ऑन करो। पेज नेविगेशन, वेदर। ये आ गए वेदर वाले पे। अच्छा, वेदर वाला पेज मैंने हटाया था, तो थोड़ा सा इसको सही कर लो। वेदर वाले पेज से वेदर पे क्यों जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। रोड टाइप अर्बन, रोड टाइप अर्बन, वेदर, होम। ठीक है, सारे चल रहे हैं। अब मान लो ये हमारा 4 पेज का एक अपना रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई। अब मैं इसको यहाँ से जाके एक्सपोर्ट कर सकता हूँ पीडीएफ में। अगर किसी मुझे ऐसे बंदे को देनी है जिसके में पावर बीआई इंस्टॉल ही नहीं है, तो उसे पीडीएफ फाइल दे दो। ये बन गई पीडीएफ फाइल इसकी। ये देखो, दोबारा देखो। अगर आपने अपनी जो रिपोर्ट बनाई है उस रिपोर्ट को आप किसी ऐसे इंसान को देना चाहते हो जिसके पास पावर बीआई इंस्टॉल नहीं है, तो वो कैसे देखेगा। तो आप उसे पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके दे सकते हो, बट लिमिटेशन क्या है। पीडीएफ फाइल के अंदर स्लाइसर काम नहीं करेंगे, बटन क्लिक काम नहीं करेगा, स्टैटिक स्नैपशॉट बनकर आ गया। लेकिन काफी कुछ वो समझ जाएगा कि हमने क्या करने की कोशिश करी। तो फाइल में जाओ और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट। इस पे क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। 2 मिनट लगेंगे, एक्सपोर्ट आपका हो जाता है और पीडीएफ फाइल आपकी बनकर आ जाती है। आई गेस डाउनलोड फोल्डर में आ गई होगी। दोबारा देख लेते हैं कहाँ बनी है। ये आपकी बनी है। मेरे लैपटॉप में सी यूजर्स ड्यूकैट कोई फोल्डर है, वहां बनी है। इसको कहीं सेव करने का ऑप्शन आ रहा है। मतलब जिसका जहां आ रहा है डिफॉल्ट लोकेशन जो होगी वहां पर आ गया होगा। क्या कह रहे थे। फर्स्ट पेज पर। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है भाई।
दोबारा देखना पड़ेगा एक बार। चलो एक बार देख लेंगे। कल ऑफ रहेगा थर्सडे, परसों मिलेंगे। परसों जो इसके रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे, और कुछ 4 5 प्रोजेक्ट और है मेरे पास, वो मैं आपको परसों दिखा दूंगा एक बार, और उनका कोड भी दे दूंगा, सो डैट आप उनके देख देख कर बना पाएं। तो इसमें आपको टाइम बहुत लगेगा, है ना, जितना जल्दी मैंने बना लिया शायद आप ना कर पाई हो। तो मैं आपको और प्रोजेक्ट दे दूंगा जिनका सोर्स फाइल भी आ जाएगी, और उनको देख देख कर आप अपना बना सकते होंगे। तो फ्राइडे को एक बार मैं और 4 5 प्रोजेक्ट इसके आपको दिखा दूंगा। बनाऊंगा नहीं, बनाऊंगी क्लास में बैठ कर, तो अननेसेसरी फॉर्मेटिंग में टाइम लग रहा है। ठीक है। नहीं नहीं, अभी लास्ट क्लास नहीं, अभी तो इसमें वो रह गया ना, सर्विस वाला पार्ट रह गया है, पावर वे सर्विस। अभी 3 4 क्लास और होंगी। इसके बाद बैच खत्म हो जाएगा।